हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और रेनू मटकती मटकती आ रही है। खाना खा लिया तूने? नहीं खाया? खाने बैठी थी जस्ट। तो अब निकल रहे क्योंकि लेट हो सकते हैं। 15 पे तो घर में आ गई थी, फिर भी हमारी हो चुकी है छुट्टी। और हमारी प्यारी सी दीदी आ रही है जिनकी उस दिन एनिवर्सरी थी। रीता दी जल्दी आओ। मुझे पता है आपने देख लिया, मेरे को इग्नोर मार रही हो। तो ये है जिनकी उस दिन एनिवर्सरी थी और मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन आज ये उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। तैयार हो के आई है, नजर उतार लेना अपनी, नजर ना लग जाए। आज मेरा व्रत है वैसे। किस चीज का? एकादशी का। आंवले के एकादशी। हाँ आज एकादशी थी, पर पता गलती से मैंने चावल खा लिया। मेरे को पता नहीं था यार, ध्यान मतलब कोई बात नहीं, पता था पर ध्यान में नहीं था। अब खाने के बाद मुझे पता चला कि एकादशी है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। भगवान माफ कर दे। मैं आ चुकी हूँ घर और इनको मैंने इतनी सारी कॉल की, ये गंदे पति है ये, इतनी सारी कॉल की। मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, दूसरे से नेट भीख मांग के की, फिर भी इन्होंने उठाया नहीं। और आते आते देखो तो बोलते सुबह खा के जाया करो, तो खा नहीं सकते हैं, लेकिन आते आते ना भूत की तरह खाने बैठ जाते हैं। इतने गंदे आएगी। मैं देख रही हूँ अब लेने आएंगे, मेरे को अब लेने आएंगे, वहाँ वेट कर रही हूँ मैं, पर ये सुनते नहीं है एक बार भी। भूख लग रही थी, मैंने सोचा तुम आ गए होंगे घर पे, मुझे क्या पता था रेनू घर पे हो। जब मेरे फोन में नेट नहीं तो मैं क्या करूंगी? इनको समझना चाहिए नहीं बात। मेरे लिए खाना बनाते और गंदे पति। नॉनसेंस पति है मेरा, नॉनसेंस पति। जब मैं आशु से पहले घर आ गया था, आशु अपने फ्रेंड के घर ही बैठी रहेगी और मैं सीधा घर आया तो ताला लगा हुआ मिला। इनको मिल गया झटका। हाँ, और एक चीज़ बताऊँ, ये कल दवाई लाने के बाद भी अब भी इनकी तबीयत में राहत नहीं है, तो मेरे को लगा कुछ बाहर खाने का मन कर रहा होगा। कई बार इनका बाहर खाने का मन करता है तो इनकी तबीयत खराब रहती है। अच्छा तब पर बोल रही कब नहीं। हुआ ऐसा बताना, जब मुझे खाना हो तो मैं सीधे बोलती हूँ मुझे खाना है। रहने दो, बकवास मत दो। मुझे लगा तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तो बोल। लगी रहता फिर जा रहे थे नहीं आना फिर। देखो आगी ना, आगी ना। दवाई की जरूरत है सच्ची, मेरे उल्टी जैसा मन हो रहा था दिन में। इनके 10 लग गए, पेट खराब हो गया, खाना नहीं पच रहा है। और यहाँ पे हड्डी में ना गुड़ 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 हो रहा है यहाँ पे। ओह तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरा लैपटॉप ना ख़राब हो चुका, उसे ना बनवाना है, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ अच्छे से। ओह तेल गिर गया, माय गॉड। ये देखो कोने में, पर कोई बात नहीं, आशु जी साफ कर देंगी। कपड़ा रखो ना, तुम्हें साफ कर। और ये पर्स इनका बेकार था, वो ज़्यादा नहीं गिरा, थोड़ा सा गिरा है। तो मैं आप लोगों को अपना बिल्कुल बढ़िया वाला लैपटॉप दिखाता हूँ जो अभी ख़राब कंडीशन में है। अब मैं करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये देखो इसकी प्रीमियम पैकिंग। इस लैपटॉप को मेरे ख्याल से 2-2.5-3 साल हो गए, और ये मैंने लैपटॉप लिया क्यों था ये भी बताऊंगा, और इस लैपटॉप के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ा ये भी बताऊंगा। तो फाइनली ये देखो, ये मेरा प्यारा लैपटॉप, इसका मैंने लेमिनेशन करवा रखा, पर अभी थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है। ये 57,000 का लिया था मैंने, Asus TUF A15। ये देखो इसके अंदर मैं सीक्रेट चीज़ें छुपा के रखा था अपने पैसे। अभी शायद इसके अंदर कुछ छिपा हुआ हो, नहीं, सिर्फ चार्जर और ये सब है, और इनमें लगा हुआ है बहुत गंदे तरीके से धूल। ओ भाई साहब, ये देखो इतना गंदा हो रहा है ये सब। और ये क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर? लव लेटर तो नहीं है? नहीं, अच्छा जहाँ से हमने लिया था, ये पापा की आईडी पे मैंने फाइनेंस करवाया था, और मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ओ भाई साहब, स्क्रीन कार्ड भी कैसा हो गया रखे रखे। इनके भाइयों ने इसकी रेल मार ली नीचे से। 57,000 के लैपटॉप को 7,000 लाख भी नहीं छोड़ा है। ये ऑन भी नहीं हो रहा। मैं अभी आपको इसको चार्ज में लगा के दिखाऊंगा, और इसमें लाइट भी जलती है, RGB लाइट। और पता क्या हुआ, मैंने इस लैपटॉप को लेने के लिए मैं ना ट्रेडिंग सीख रहा था, तो मैंने ट्रेडिंग सीख ली, थोड़ा ना मैं सेक ही मारता था। तो मैंने पापा से बोला, पापा मुझे लैपटॉप दिला दो और मैं किस्त निकाल लूँगा। तो पापा ने 20,000 डाउन पेमेंट दे के अपनी मेहनत की कमाई और दे दी, और दे के मुझे दिला दिए। फिर मैंने लिए चाचा से 10,000 रुपये।
और 4-5 हज़ार रुपये मेरे पास थे। उससे मैं स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने लगा। पापा ने 2 महीने की किस्त भर दी। अब पापा ने बोला तू देख ले कि घर में और किस्तें जा रही थी, और भाई साहब मैंने लॉस कर दी 5-7-8 हज़ार रुपये। फिर मेरे को समझ में यार किस्त भी जानी है, फिर मैंने वो पैसे सारे निकाल के ब्रोकर से और एक किस्त भर दी तीसरी, और 6 महीने की किस्त थी, 3 तो किस्त चली गई। उसके बाद 3 किस्त भरने के लिए भाई साहब मुझे क्या क्या करना पड़ा। मेरे को आंटियों के साथ प्रेस मशीन पे बैठ के पत्तियों में तेल लगाना पड़ा। तेल लगा के देते थे हम अंकलों को प्रेस मशीन पे काटने के लिए। ये सब झेलना पड़ा मुझे इस लैपटॉप के चक्कर में। पर ये मैंने ट्रेडिंग सीखने के लिए ली थी, बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए। बट ट्रेडिंग तो मैं अच्छे से कर नहीं पाया उस टाइम। बट मेरे भाइयों ने ट्रेडिंग करने से पहले, मेरे छोटे वाले भाई ने इसका मदरबोर्ड ख़राब कर दिया, और जब बनवाने के लिए गया तो ऐसे उसका इसका मदरबोर्ड बोल रहे हैं 22 से 28 हज़ार के बीच में आएगा ओरिजिनल। और नहीं तो इसके अल्टरनेटिव में उसने बताया रिलायंस का 10 से 12 हज़ार में लग जाएगा। तो उस टाइम बजट नहीं था जब मैं बनवाने गया था, तो जब से ऐसे ही पड़ा, और देख लो रखे इसकी हालत और ख़राब हो गई है। तो ये मेरा लैपटॉप है, और मैं इसको भी ऑन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। फाइनली मैंने चार्ज में लगा दिया है, और चार्ज में लगाने के बाद डायरेक्ट ये मेरी RGB लाइट जल रही है, पर स्क्रीन नहीं जल रही क्योंकि इसका मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है। और पहले तो जब ये ख़राब हुआ था तो मैंने चेक करा, तो मेरे को लगा कि चलो रैम ख़राब होगी, 2,500-3 हज़ार में सही हो जाएगा। पर भाई साहब रेट सुन के दिमाग हिल गया, ये 3 महीने से ऐसे ही पड़ा है। पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ी ट्रेडिंग चालू करने के लिए थोड़ी सी स्किल और मेरी इंप्रूव हो गई है, तो मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ। जो मैंने 2-2.5 साल दिए हैं अपने आप को, तो सोच रहा हूँ एक बार और ट्राई करके देख लेता हूँ। एक अच्छे कैपिटल से, मतलब अच्छा कैपिटल क्या, हमारे लिए अच्छा कैपिटल वो 25-30 हज़ार ही हमारे लिए अच्छा कैपिटल है, और वो बड़ा कैपिटल हमारे लिए अच्छा और एक बड़ा कैपिटल है। अगर उससे अब अपने कैपिटल को मैं डबल नहीं कर पाया तो फिर बेकार ही है। बट ट्राई करेंगे, देखेंगे। चलो तो इस टॉपिक पे बंद करते हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, इसके अंदर कितने मल्टीपल्स कलर हैं। पर ये स्क्रीन पे इस पर गार्ड चढ़ा रखा है, टेम्पर गार्ड, तो ये बबल्स आ रहे हैं, इसको छुड़वा के और दूसरा लगवाना पड़ेगा मुझे। तो ये तो मैं दुकान पे ही करवाऊंगा जब ले जाऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को मेरा कैसा लैपटॉप लगा। बट और इसके अंदर एक चीज़ और, इसके अंदर ये Ryzen 5 है। यहाँ दिखाओ आशु, आप यहाँ दिखाओ, ये देखो आशु स्टफ, ये और ये सामने से प्यारा सा लुक। बस बबल आ रहे हैं इसमें। बबल तो मेरी ज़िंदगी में भी आ रहे हैं। तो गाइस अभी पिटने वाले हैं मेरे से, मतलब इनकी लाइफ में जो बबल आ रहे हैं वो मुझे कहना चाहते हैं, पर इनको नहीं पता खुद पानी के बुलबुले हैं बड़े बड़े। मैं तो छोटी सी, बड़े बड़े हैं। कहना क्या चाहते हो, उनको भी नहीं समझ में आया जिनको बताना चाह रहे हो। जब तुम्हें पिटते हुए देखेंगे ना हैं तो वो सब समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ ठीक है। और अब आटा भी ख़त्म हो गया यार, पैसे नहीं, अब सोच रहे आटा कहाँ से लाए, बेचारे गरीब। और इसका मोबाइल का रिचार्ज भी खत्म हो गया, वो भी नहीं समझ में आ रहा कहाँ से रिचार्ज करवाऊँ। तुम्हारे संग ऐसा क्यों होता है? तुम मेरी रिव्यू तो तुम्हारे संग भी ऐसा हो रहा है, मेरे संग नहीं। मोबाइल का रिचार्ज नहीं होगा तो तुम कैसे चलाओगे? तुम देख लो, मेरा तो रिचार्ज है। फिर मैं तो 2-3 दिन एडजस्ट कर लूंगी। हाँ तो ठीक है, फिर जाओ एडजस्ट करो ऐसी। हाँ तो पेट के संग थोड़ा एडजस्ट करूंगी भाई, फोन के संग करूंगी, आटा तो लाओगे। अच्छा प्यार करते हो तो क्या भूख नहीं लगेगी? भूख तो लगेगी ना, मेरा इतना बड़ा पेटू जो है। किससे प्यार करते हो? तुमसे। अच्छा फिर ठीक है। पिट जाओगी तुम। ले दे दूंगा। इतना सारा तेल गिरा के पूरा ये एरिया गंदा कर दिया इनने। कह रहे हैं कि थोड़ा सा गिरा है, सरासर झूठ मेरे सामने। काला झूठ बोला है ना, काला झूठ। काला झूठ और गोरा झूठ कैसा होता है भाई? मेरे को ये बता दो, एक्सप्लेन मी। जो मुझे पता ना हो, हाँ, छुपाते हुए तुम बोल रहे हो, हाँ, वो गोरा झूठ। जो मुझे पता है, हाँ, और फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो, हाँ। वो काला झूठ। अरे भाई साहब क्या एक्सप्लेनेशन है। तो वाह दीदी, वाह मैंने- दीदी, वाह दीदी, वाह दीदी, वाह। कौन सी दीदी है? वो मतलब मीम वाला डायलॉग बोल रहा हूँ। मुझे लगा दी। पागल हो जाते हैं अच्छा कभी-कभी। ठीक है, ऐसे नहीं। वाह आंटी, वाह आंटी, वाह वाह आंटी, वाह आंटी, वाह आंटी, वाह। हट जाओ इधर से। तो गाइज मैंने इनसे कहा, मतलब इतने दिन हो गए कहते हुए कि मेरे बाल झड़ रहे, मेरे सारे बाल झड़ चुके हैं। हाँ, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा। हाँ। और मैंने इनसे कहा थोड़ा चंपी कर दे बालों में, तो ये देखो फॉर्चून ऑयल से चंपी कर रहे मेरे बालों में। सरसों का तेल है देसी। जाओ ना देसी।
मैंने यही लगा लगा के अपना बचपन काटा है। हाँ, जब भी जवानी में बाल नहीं है। ये तो किसी और रीजन से नहीं है। किस रीजन से नहीं है मुझे बताओ। आज पता है मेरे को लाइन में भी दीदी ने टोक दिया कि तुम्हारे पति हमेशा टकले ही क्यों रहते हैं। बोल देना टकले लोगों के पास बहुत पैसा होता है इसलिए। पर तुम्हारे पास तो है ही नहीं। मतलब पैसा आने वाला भी, धीरे धीरे टकला हो रहा हूँ ना। दिख नहीं रहा। जिस दिन पूरा टकला हो जाऊंगा ना, अंधा पैसा आने वाला, अंधा। दिख नहीं रहा मेरे को पैसा, थोड़ा बहुत भी नहीं दिख रहा भाई। तो थोड़ा थोड़ा आना चालू हुआ है ना अभी। अच्छा। हाँ, फिर एकदम से अंधाधुंध आएगा, अंधाधुंध। देख रहे हो मैंने चूतिया काट रहे मेरा। और पैसा ही पैसा होगा, पैसों पे खाएंगे, पैसों पे सोएंगे। ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, ज्यादा हो गया ये। पैसे पर सोने वाली बात तो करो मत तुम। इनने अभी भी मेरा मूड खराब कर दिया। मैं बहुत मार लगाने वाली हूँ। एक चंपी करने को बोली तो मेरा सूट पूरा ऑयल ऑयल कर दिया। अगर नीचे उठेगा ना तो मेरा मुंह तोड़ दूंगी मुक्का मार के। मैं इसके सर के साथ साथ इसके हाथों की भी चंपी कर रहा था, मतलब इसके सूट की। फोन में ध्यान रहता है इनका, फोन में ध्यान रहता है बस। फोन तुम चला रहे थे, मैं चला रहा था। नॉनसेंस। नॉनसेंस तुम 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 लग रहा है घर में चूहा हो गया है। आवाज आ रही है कुतर कुतर की। जो तो चूहों की सरदारनी चुईया तुम ही तो। तो तुम क्या हो? मैं तो शेर हूँ। और बस क्या हाँ, कहूँ अभी? यही बोलने वाले थे, मैं शेर की माँ दुर्गा हूँ। है यही बोलने वाले थे, मैं समझ गया ना। ये किया तो ये देखो, टकले लोगों के पास इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि सरसों के तेल की बोतल काट काट के बालों में ऑयल किया जाता है। पता नहीं था मुझे। इतने गरीब है ये। इनकी गरीबी को कोई हद नहीं है भाई साहब। मैं गरीबी रेखा के भी गरीबी रेखा से नीचे आ चुका हूँ। इतनी गरीबी रेखा में क्यों हो तुम? अंडर पॉवर्टी लाइन में हूँ। देख रहे हैं ना? पर ये देखो ना, नहीं गाइस, इतना सारा तेल है, ये देखो चमक रहा है, देख सोने तो की कहीं तरह। नहीं रहा तेल उसमें। अब ये देखो, ये बालों में ऐसे घुसाया, ये घुमाया, और ये तेल सारा आया। ओ मेरे बाल दुख रहे हैं, मैं कूट दूंगी तुम उठ के बेलन से। ये तो चंपी भी कर रहा हूँ। चंपी कर रहे थे कि बाल तोड़ दोगे। वैसे 4 बाल बचे मेरे सिर में। मेरे तो बचे ही नहीं है। तुम्हारी नहीं, तुम्हारी गलती है। चंपी करते करते आंसू और मैंने डिसाइड करा है कि हम पहले आटा ले आते हैं। आटा जरूरी है, रिचार्ज बाद में भी, है ना। 2 दिन बाद भी रिचार्ज चल जाएगा। मेरे में 5G है अनलिमिटेड, तो कनेक्ट करके चला लेगी, कंपनी में जरूरत पड़ती नहीं है। तो मैं जाके फटाफट आटा ले आता हूँ। वो भी किस्त वाले पैसे हैं, किस्त वाले पैसे में से ही ले आता हूँ। किस्त जाएगी 2 तारीख को, तो जब तक किसी से लेके एडजस्ट कर लूँगा। क्यों गाइस, है ना आंसू? फाइनली मैं आटा ले आया और लैपटॉप मेरा जब से चार्ज में ही लगा हुआ है। इसको सोचा चार्ज कर दूं, क्योंकि मैं बनवाने जाऊंगा तो वहाँ पे चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। और आंसू अपने फ्रेंड के घर ही रुक गई है, आज उसकी दावत वहीं है। उसकी फ्रेंड उसके लिए कुछ स्पेशल बना रही है। तो अभी अभी मैं आंसू के लिए आइसक्रीम लेने आया हूँ। तो आइसक्रीम ले ली है मैंने कॉर्न वाली। तो अब मिलते हैं घर पे। तो गाइस ये देखो, ये अपने फ्रेंड के घर से मकान मालिक की बाल्टी चुरा के ला रही है। देखो इसकी खुशी, देखो, देख रहे हो। और साथ में इसके फ्रेंड ने भी इसका साथ दिया है। देख रहे हो, बाल्टी चोर। और कल मैं उन अंकल को भी बताऊंगा। जब ही सोचो, मैंने बाल्टी उठाई, घर पे आके भारी क्यों लग रहा है। देखो, मतलब जल्दी जल्दी चोरी के चक्कर में पानी भी नहीं खाली कर पाई है, ऐसी चोर है। वहाँ पे 3-4 बाल्टी थी। मैं तो एक और के फ्राक में थी, पर अंकित ने बोला कोई बात नहीं, एक ले जाओ, एक बात ले जाओ। चोर। कल मैं अंकल को बता दूंगा, अंकल को मैं जानता हूँ। देख लो, ये चोर है और चोरी करके अपने आप को कितना प्राउड फील कर रही है शीशे में देख के। चोरी नहीं कहते इसे। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अंकल ने मेरी हेल्प कर दी एक तरीके से, बस और कुछ नहीं। चलो कल अंकल को जब बताऊंगा फिर देखता हूँ कैसी हेल्प करते हैं तुम्हारी। और आइसक्रीम खा के पेट नहीं भरा तो ये ले आई कैंपा। क्या करूं, मेरा पेट इतना फूल रहा है, मैं पर परेशान हूं। इन्होंने 20 रुपए वाली मंगाई थी, तो फिर 20 रुपए की कोक मंगाई थी। तो मैंने सोचा 20 की कोक, इससे बढ़िया 40 की 1 लीटर कैंपा ही ले लेता हूँ, मेरा भी काम हो जाएगा इसी बहाने। और नाम इनका आएगा, बदनाम ही होगी। देख रहे हो, पहले एक लेके पी चुके हैं कैंपा। तो बच चुके हैं 11 बजने में 10 मिनट कम है। तो अब हम इसको पी के जाएंगे सोने। थोड़ी देर देखेगी अपना नाटक। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, राधे राधे।